नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सनातन इज़ अलाइव में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष सनातन धर्म ग्रंथों में लिखित 14 लोकों के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोकों या भुवनों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड के सारे लोक भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों का प्रदर्शन करते हैं। इन 14 लोकों में धरती लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं जिनको ऊर्ध्वा लोक भी कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें कुल 1 लोक है भूलोक। फिर धरती के नीचे 7 लोक हैं जिनको अधोलोक कहा जाता है। आइए जानते हैं ऊर्ध्वा लोक यानी ऊपरी क्षेत्र में आने वाले लोकों के क्या नाम हैं और यहाँ कौन कौन वास करता है। पहला सत्यलोक, इसको ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। सत्यलोक इन 14 लोकों में सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी देवी सरस्वती जी भी रहती हैं और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती हैं जिन्होंने बहुत तपस्या अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। दूसरा तपलोक, यह लोक 4 कुमार का निवास स्थान है जिनका नाम है सनत, सनक, सननंदन और सनातन। यह लोक सत्यलोक से करीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोश का 1 योजन होता है। यह भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। ये अनीश्वर हैं यानी इनकी मृत्यु नहीं होती और इनका शरीर 5 साल के बच्चे के समान है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में आने जाने की अनुमति के साथ साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर यह सिर्फ तपस्या करते हैं, इसीलिए इस जगह को तपलोक कहा जाता है। तीसरा जनकलोक, तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनकलोक है और यहाँ पर विराज नामक देवगण निवास करते हैं। चौथा महरलोक, जनकलोक से 2 करोड़ योजन नीचे महरलोक है। ऋषि मुनियों का घर इसी लोक को कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की उम्र ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और तब इनके जीवन का अंत होता है। तब इनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा ब्रह्मलोक जाएगी या फिर महरलोक के निचले स्थानों में जाएगी। 5वां स्वर्गलोक, यह लोक महरलोक से 80,000 योजन नीचे है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है जिनके राजा इंद्र देवता हैं और वो गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वासस, देवदत्त और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ यहाँ रहते हैं। यह लोक अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने के लिए विमान, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से स्वतंत्र जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका कार्य राक्षसों के खिलाफ सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के मामले में प्रबंध करना है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। यहाँ अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफ़ेद हाथी जिसका नाम ऐरावत है, उड़ने वाला घोड़ा उच्चरैव, यह सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। छठा भूवरलोक, यह लोक अर्थ देवियों और ऋषि मुनियों के निवास का स्थान है। यह देवताओं के संपर्क में रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी आने जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद भी मिलता है और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म भी मिलता है। मध्यलोक, मध्यलोक यानी धरती लोक या भूलोक, यह 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्यलोक, मृत्युलोक और पाप पुण्य लोक भी कहते हैं।
यह लोक पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यहाँ पर हर वो चीज़ जो जीवित है उसने एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। अब आइए जानते हैं अधोलोक यानी निचले क्षेत्र में आने वाले लोकों के क्या नाम हैं और यहाँ कौन वास करते हैं। पहला, अताल। यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है जो कि माया का पुत्र है और उसने यहाँ 96 तरह की माया रची हुई है। विताल। यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहता है। इनको हटकेश्वर भी कहा जाता है। वहाँ पर हटकी नाम की नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसीलिए यहाँ के लोग सोने से सजे हुए रहते हैं। तीसरा, सुताल। यहाँ पर भगवान नारायण के भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षसों की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। राजा बलि वही राजा हैं जिनसे भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा मांग के 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों लोक माप दिए थे और तीसरा पग भगवान ने बलि के सर के ऊपर रखकर उनको सुताल लोक भेज दिया था। इतने बड़े दानी होने के कारण प्रसन्न होकर भगवान ने इनको सुताल ही नहीं बल्कि अगले जन्म में देवलोक का राजा बनने का वरदान दिया। तलातल। यहाँ असुर माया निवास करता है। यह असुरों का वास्तुकार भी माना जाता है। इसको जादूगरी में काफ़ी ज्ञान है। इसके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। पांचवा, महातल। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सर वाले सांपों का समुदाय रहता है। उनमें खुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। छठवां, रसातल। इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले असुर देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। सातवां, पाताल। यहाँ पर सैन्य कुलिक, महासैन्य, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, संगासुर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी हैं और वो यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्गलोक गए और वहाँ आकर बताया कि पाताल लोक तो स्वर्गलोक से भी ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर सूरज की रोशनी ना होने के कारण भी उनके मस्तक में लगी मणियाँ इतना प्रकाश करती हैं कि वहाँ पर प्रकाश की कोई कमी नहीं। यहाँ पर सुंदर नदियाँ, सरोवर, कमलों के वन इत्यादि भी हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। यदि आप यह वीडियो Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो अवश्य कर लें। यहाँ पर हम सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी पोस्ट तथा रील के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।